ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2026 की रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड्स की नई रैंकिंग सामने आई है और इस साल रिपोर्ट में 3 बड़े बदलाव सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं। नमस्कार, बिजनेस रेमेडीज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2026 रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप लगातार 18वीं बार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। टाटा की ब्रांड वैल्यू 7% बढ़कर $33.6 बिलियन हो गई है। टाटा की ताकत सिर्फ उसके पुराने भरोसे में नहीं है। ग्रुप अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे फ्यूचर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और व्यूअर के तौर पर आपके लिए इसका मतलब बहुत सीधा है। जिन सेक्टर में बड़े बिजनेस ग्रुप इन्वेस्टमेंट करते हैं वही आने वाले समय में नई जॉब्स, नई स्किल्स, नए सप्लायर्स और नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। लेकिन इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा सरप्राइज टाटा नहीं है, अडानी ग्रुप है। अडानी पहली बार टॉप 10 में पहुंचा है। उसकी ब्रांड वैल्यू 31% बढ़कर $8.5 बिलियन हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, एनर्जी और लॉजिस्टिक्स में एक्सपेंशन ने ग्रुप को 8वें नंबर तक पहुंचा दिया है। और वही सुजलोन एनर्जी भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड बना है। उसकी ब्रांड वैल्यू 114% बढ़कर $418 मिलियन हो गई है। ये ग्रोथ भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बढ़ती डिमांड और सुजलोन के ऑपरेशनल टर्न अराउंड को दिखाती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिए, ब्रांड वैल्यू किसी कंपनी की शेयर प्राइस नहीं होती। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि उस कंपनी का स्टॉक जरूर ऊपर जाएगा। ब्रांड वैल्यू बताती है कि कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स और बिजनेस पार्टनर्स उस नाम पर कितना भरोसा करते हैं और भविष्य में वह भरोसा कितनी कमाई पैदा कर सकता है। भारत के टॉप 100 ब्रांड की कंबाइंड वैल्यू अब $252.8 बिलियन हो चुकी है, जो पिछले साल से 7% ज्यादा है। तो इस रैंकिंग का असली मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा ब्रांड नंबर 1 है। असली सवाल यह है कि कौन सी कंपनी अपनी ग्रोथ को लंबे समय तक भरोसे में बदल पाएगी। क्या टाटा अपनी 18 साल की बादशाहत कायम रखेगा? क्या अडानी अपनी तेज रफ्तार को लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी में बदलेगा? और क्या सुजलोन का कमबैक सस्टेनेबल सक्सेस बन पाएगा? क्योंकि बिजनेस में वैल्यूएशन बढ़ सकती है, मार्केट शेयर बदल सकता है और रैंकिंग्स हर साल ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आखिर में वही ब्रांड टिकता है जिस पर कंज्यूमर, इन्वेस्टर और मार्केट तीनों भरोसा करते हैं। ऐसी ही बिजनेस स्टोरीज और मार्केट के पीछे की असली कहानी समझने के लिए बिजनेस रेमेडीज को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।